हेलो एवरीवन। कैसे सभी। ये जो क्लास लगाई है मैंने ये 9th की है। ठीक है। 9th का चैप्टर 6 का नाम है लाइन एंड एंगल। उसमें एक्सरसाइज 2.1 सॉरी 6.1 में पहले करा चुका हूँ, ये 6.2 है। उसमें किस तरह के क्वेश्चन होने वाले हैं उससे पहले मैंने आपके स्क्रीन पर कुछ लगा रखा है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चा। तो इसमें हमारे टू सिक्स जो हमारे पास लाइन होती हैं इन्हें हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? पैरेलल लाइन एक ऐसी दो लाइनें ऐसी होती हैं जिन्हें आप कितना भी अम, अ, आगे की तरफ जितना भी आप जो है लाइनों को कितना भी आगे की तरफ पीछे की तरफ बढ़ाइए, वो कभी भी एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब इस तरह से क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है। तो उन लाइनों को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। लाइनों को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। जैसे कि आपने डायग्राम में देख पा रहे हो, ये दो लाइनें आपको दे रखी हैं। ये दो लाइनें आगे की तरफ से पीछे की तरफ इन्हें कितना भी ड्रॉ कर लीजिए आप, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह की लाइनों को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे पैरेलल लाइन वो अदर लाइन, सपोज करो कि हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और एक अदर लाइन को इस तरह से बाइसेक्ट कर लिया, तो हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं उसको? हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी में बोलते हैं त्रियक रेखा। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? त्रियक रेखा बोलते हैं। ठीक है। यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या बोलते हैं इसको? इस वजह को हम ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में बोलते हैं इसको त्रियक रेखा। त्रियक रेखा। ठीक है। तो देखिए, तो इसी रेखा से यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एंगल आप देख पा रहे हो, मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर एंगल कुछ बनते हैं, ये एंगलों के हर एक एंगल का पेयर होता है, तो हर पेयर का अलग अलग नाम होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल आता है। ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान कैसे करेंगे तो उस चीज़ को हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये 1, 5, 2, 6, यानी कि आप देख पा रहे हो ये एक ही साइड है। ठीक है। यानी कि एक साइड पर अगर ये लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर है, ये 6 लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। हमारे एक साइडेड एंगल होते हैं, वन साइडेड एंगल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जो एंगल हमारा 1 होगा वही एंगल हमारा 5 होगा। ठीक है। एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल 1 वही 5, जो 2 वो 6, जो 3 वो 7, जो 4 वो 8। ठीक है। इस तरह से तो इनको हम बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपको सारी याद होनी चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएंगे। इसके बाद आता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इसमें क्या होता है? इनका जो सम होता है 3, 3 और 5, जब इन दोनों को प्लस करोगे इनका सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। थ्री कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं हमारे? उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है अच्छा। ऐसे यहाँ 4 और 6 हो सकता है। ठीक है। इंटीरियर एंगल है। ऐसे जैसे इंटीरियर एंगल होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल होते हैं जैसे कि 1, 4। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। वर्टिकल अपोजिट एंगल इसमें सिंपल सा आपको पहचान कर सकते हो, इसमें क्रॉस होता है। ये एंगल इक्वल होते हैं, जैसे कि 1, 4, 2, 3, 5, 8, 6, 7। इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 3, 6, इसमें क्या होता है? इसमें जेड बनता है। आप अगर यहाँ देखो तो इस तरह से जेड बनता है ये। देखो जो एंगल 3 होगा वही एंगल हमारा 6 होगा। इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है? जैसे इंटीरियर होता है ऐसे एक्सटीरियर होता है। ये तो अंदर की तरफ होता है, ऐसे ये वाला हो सकता है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है। फिर इंटीरियर यानी जो 4 होगा वही हमारा 5 होगा। ठीक है बच्चे। चलिए ऐसे एक्सटीरियर होता है। एक्सटीरियर में क्या होता है? जैसे 1 और 8, यानी कि जो आउट वाले एंगल है, ये वाला देख रहे हो और ये वाला देख रहे हो। ठीक है। ये हमारे दोनों क्या होंगे?
ये हमारे एक इक्वल होंगे, जो 1 होगा वही हमारा 8 होगा, और जो हमारा 2 होगा वही हमारा 7 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है लीनियर पेयर एंगल्स, यानी एक लाइन पे जो एंगल होते हैं, ये 1 और 2 3 4 5 6 7 8 1 3 5 7, ठीक है, 2 4 6 8, इस तरह के जो एंगल होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं हमारे, ये होते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। तो सारे एंगल्स को आप क्या करोगे बेटा, याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्वेश्चन हमारे किस तरह से होंगे उनको हम ध्यान से देखें। पहले तो जल्दी जल्दी सब जुड़ जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए सभी। चलिए, देखिए आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये किस तरह से होगा इसमें ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक्स और वाई, इसमें क्या रखा है, इफ फिगर 6.23, इफ ए बी मोहम्मद मार्स हेलो। इसमें क्या रखा है, एक्सरसाइज में हम लोग जरा में दे रखा है 6.3, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी जो पैरेलल है वो है ई एफ। हमें कह रहा है कि वाई रेशियो जेड दे रखा है 3:7, फाइंड दी एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो वाई जो है हमारा वो कितना है, यहाँ पर लिख देता हूँ, वाई जो है हमारा वो 3 है, और जेड जो हमारा है वो 7 है। आज पता नहीं डिस्प्ले को क्या हो रहा है, फिर 1 मिनट वेट कीजिएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बस वेट कीजिएगा। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए पहले तो। ठीक है, मैं स्क्रीन सही कर लेता हूँ पहले, फिर आपसे सही से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए लगभग ठीक हो चुका है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीन पे आ जाएगा अभी। ठीक है, आपको दिखाई देगा। चलिए, तो यहाँ पर जो दिया है, हमें दिया है सॉल्यूशन में, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमें दिया है वाई रेशियो जेड, कितना दिया है, 3:7, यानी वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है, तो जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 है। सिंपल सी बात है, वाई जो है हमारे पास 3 है और जेड जो है हमारे पास 7 है। देखिए हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्स और वाई, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब भी कोई एंगल रेशियो में दिया जाता है उसको हम एक्स के फॉर्म में, एक्स से किया और अल्फाबेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम उसे निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो वाई और जेड है, ठीक है, भाई जो हमारा वाई होगा वही यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एंगल क्रिएट करूँ, यहाँ पर भी वही होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, वाई होगा। अगर मैं वाई प्लस जेड को प्लस करूँ तो कितना आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे वाई प्लस जेड का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, ये यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा। अगर आप बिना लिखे करोगे, देखो जैसे मैंने आगे आपको बताया था, तो जो हमारा कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, तो सम 180 डिग्री का होता है, जो कि हमारे ये अंदर वाले एंगल होते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा वहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये देखो अंदर की तरफ एंगल है,
ये हमारे कैसे एंगल है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है ये, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। अगर आप इस इक्वेशन को मतलब ऐसे ही लिख देते हो y प्लस जेड, ठीक है, और आप स्पेलिंग नहीं लिखते हो तो, या जो भी इसके टर्म्स बन रही है उसको आप नहीं लिखते हो तो हमारा वो नहीं बनेगा, ठीक है। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल, ये था हमारा कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो इसमें इंटीरियर एंगल, ठीक है। चलिए, तो देखिए अगर y की वैल्यू कितनी है 3, तो हम इसको 3 नहीं लिख करके 3a लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3a, यानी ये हो जाएगा हमारा 3a और ये हो जाएगा हमारा 7a। हमने पूरा कंप्लीट एंगल इसको इस तरह से मान लिया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 10a इज इक्वल टू 180। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18 आ गई। तो 18 निकालने का मतलब क्या है, जो हमारा y था, y हमारा क्या था, 3a था। 3 का मतलब कितना हो गया, 3 इंटू 18, 18 3 जा कितना होता है 54। ये वाई एंगल जो है 54 डिग्री का है, ठीक है। और जो हमारा जेड आएगा, जेड हमारा क्या था 7 है, 7 × 18 तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। देखिए जो हमारा, अब देखो, अब अगर आप इधर देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा अलग कलर से। अगर आप यहाँ पर देखो, ये और यहाँ से यहाँ तक ये जेड बन रहा है, ऐसे करके जेड बन रहा है। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, यानी हम कह सकते हैं कि जो एंगल एक्स है वो एंगल इसके, मतलब जो एंगल एक्स है वो एंगल जेड के इक्वल होगा। क्यों होगा, कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे एंगल है ये, और देखो यहाँ पर बताया था, ये रहा कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि हमें बताया जहाँ पर जेड बनेगा हमारा, वो बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हमारे ये किस तरह का एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो जो यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 126 डिग्री आ जाएगी। इज दैट क्लियर, ठीक है। 126 डिग्री हमारी आ जाएगी। पहला सवाल हमारा बहुत सिंपल सा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा सेकंड वाला, तो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारा बहुत आसान है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें देखिए आपको दे रखा है कि फिगर 6.24 है, ए बी पैरेलल टू थ्री डी, यानी ये ए बी है वो थ्री डी के पैरेलल है, ठीक है। पहले तो जो जो चीज़ें दी होती हैं उसको यहाँ पर गिवन कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास, गिवन है क्या है, कि जो हमारे पास ए बी है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। चलिए इसके बाद इसने कहा जो ई एफ है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। हमारे पास ई एफ है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि जो एंगल, और लिखते हैं एंगल जी ई डी, वो कितना है, 120 डिग्री है। जी ई डी का हमारे पास जी ई और डी, यानी ये पूरा एंगल कितना है, ये 126 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है ए जी ई, ए जी ई, यानी कि एक हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, यहाँ वाला, ठीक है। और जी ई एफ, जी ई एफ एक हमें ये वाला फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ मैं। एक एफ जी ई, एफ जी ई एक हमें ये वाला फाइंड आउट, ठीक है। जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए वो एंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें इसकी, ए जी ई और जी ई डी की, ठीक है। तो ये हमारे कैसे होंगे, ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। कैसे एंगल होंगे, देखो यहाँ पर हमारा जेड बन रहा है इस तरह से,
जो ए जी यानी जो जी ई डी होगा वही हमारा ए जी ई होगा। बस बात है, ए जी ई का हमारा यहीं से निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले ए जी ई का काम कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए जी ई इजिकल टू एंगल जी ई डी। क्यों होगा ये कैसे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कैसे हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये यानी कि ए जी ई कितना हो जाएगा हमारा, ए जी ई इजिकल टू ये कितना दिया था 126 डिग्री। एक आंसर तो हमारा आ गया, सिंपल था। ठीक है, एक आंसर निकल गया। अब बचे बाकी के दो। अगर हम जी ई जी एफ ई या जी ई एफ की बात करें तो देखिए, ये हमारा जो इधर वाला आप एंगल देख लो एफ ई डी, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, दे रखा है 90 डिग्री का। यहाँ पर हम लिखेंगे इस चीज़ को, तो हमें यहाँ पर लिखेंगे जी एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इजिकल टू टोटल है 126 डिग्री। और यहाँ पर लिख रहे हैं चूंकि जो एंगल एफ ई डी है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, यानी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर कर देंगे एंगल जी ई एफ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126। यहाँ पर देख लेते हैं, तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या जाएगा 36 डिग्री। कितना आ जाएगा 30। तो एक आंसर हमारा पास ये आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद एंगल एफ जी की बात करेंगे हम। ठीक है, तो एफ जी में अगर आप देखो तो ए जी एफ ये क्या है हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यानी कि लीनियर पेयर। यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, ये कैसे लीनियर पेयर है। कैसे पेयर है, लीनियर पेयर है, यानी कि एक लाइन पर बने हुए सीधे एंगल लीनियर पेयर। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा, एंगल ए जी ई प्लस एफ जी, सॉरी ए जी ई तो हमारे पास कितना था, दोबारा से लिखते हैं। ए जी की जगह कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, ए जी की जगह कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस आ जाएगा। ठीक है, 126 माइनस हो जाएगा तो एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126। एंगल एफ जी ई कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे 54 डिग्री। ये तीसरा हमारा आंसर आ गया। जो मैंने बॉक्सेस में लिख रखे हैं, पहला आंसर, ये दूसरा आंसर, ये हमारा तीसरा, यानी तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा भारी सम्स नहीं था, आसान सा सम्स था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये इसमें कह रहा है, फिगर दे रखी है 6.25, और ये कह रहा है कि इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, यानी कि जो पी क्यू है हमारा, ये जो पी क्यू आप देख रहे हो, पी क्यू जो है ये किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। और जो हमें पी क्यू आर ये 110 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो पहले जो जो गिवन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमें गिवन है हम यहाँ लिख लेंगे। इसमें क्या रखा है, जो पी क्यू है वो पैरेलल है एस टी के। एंगल जो पी क्यू आर हमें दे रखा है वो दे रखा है 110 डिग्री का दे रखा है। और इसके बाद आर एस टी दे रखा है, इसमें एंगल आर एस टी दे रखा है 130 डिग्री का दे रखा है। तो ये आपसे क्यू आर एस निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है,
क्यू आर एस, ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी जो बीच का एंगल है ये वाला, ये हमें निकालना है। तो देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए हम एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? दिखा रहा हूँ। ये आपको दिख रही होगी, ठीक है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, लग जाएगा। ये चीज़ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है? लाइन आपको दिख रही होगी, हमने लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है? ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, इसमें हिंट भी दे रखा है, वो ध्यान से देखो। आपको हिंट भी दे रखी है कि ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रो पॉइंट आर, यानी आर से हम एस टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका नाम रख देते हैं हम यहाँ पर एम एन। तो एम एन जो है हमारा, ये एम एन जो है, ये एम एन जो हमने लाइन ड्रॉ करी है पैरेलल दोनों को होगी, पी क्यू के भी होगी पैरेलल टू ये एस टी के भी होगी, तो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो ये मैं चाहे पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ करूँ, चाहे मैं एस टी के पैरेलल ड्रॉ करूँ, तो तीनों के पैरेलल आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। बात समझ आती है। अब हमें क्या करना है, हमें ये बीच वाला एंगल हमें निकालना है। तो बीच वाला एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और जो हमारा क्यू आर एक्स है, यानी कि क्यू आर जो हमारा एम, यानी क्यू आर, सॉरी क्यू आर एम जो है हमारा, ये दोनों कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल होंगे। कैसे होंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है? को इंटीरियर एंगल कह लीजिए, चाहे आप इन्हें कह सकते हो कंजुगेटिव एंगल, कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो। को इंटीरियर एंगल, तो कॉन्सिक्यूटिव को शॉर्ट शॉर्ट में सीओ बोलते हैं, पॉइंट एरियर एंगल, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमारा ये है, हमारा यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम लिख लेते हैं। आपको कलर्स में दिखाया दूँ, हमें ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, पहले ये वाला और फिर सेम ये वाला। फिर हम तीनों एंगल, मतलब पूरे एंगल्स में से दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा बीच वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एम इजिकल टू कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे एंगल है ये, को इंटीरियर एंगल। कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल, ठीक है? और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पी क्यू आर कितना है, 110 प्लस, ये हमें निकालना है क्यू आर एम इजिकल टू 180 डिग्री। ये माइनस हो जाएगा साइड चेंज करके, क्यू आर एम तो 180 माइनस 110 क्यू आर एम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ये कितना आ गया हमारे पास, नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री, ठीक है? चलिए इसी तरह से सेम हम क्या करेंगे, सेम चीज़ इसकी तरफ साइड करेंगे। एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एन इजिकल टू 180 डिग्री। ये भी कैसे हैं हमारे, वो इंटीरियर एंगल, वो इंटीरियर। यहाँ पर एंगल टी एस आर कितना है, सॉरी 130 डिग्री है ये, प्लस ये हमें निकालना है एस आर एन। एस आर एन हम निकाल लेंगे यहाँ से, 180 डिग्री हो जाएगा। इस साइड चेंज करेगा तो एंगल एस आर एन इजिकल टू 180 माइनस का 130। एंगल एस आर एन कितना आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 50 डिग्री आ गया, 50 डिग्री। तो देखो इन दोनों की हेल्प से ही हमारा जो है ये एंगल निकले। ये एंगल कितना आ गया हमारे पास, क्या आ गया, 50 डिग्री। अब जो आप ये देख रहे हो एम आर एस, ये कैसे लीनियर है, लीनियर मतलब लीनियर पेयर बनेगा हमारा, ठीक है? यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल, एंगल क्यू आर एम प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन इजिकल टू 180 डिग्री। क्यों हो गए, क्योंकि ये कैसे लीनियर पेयर है। कैसे हैं, लीनियर पेयर, एक लाइन पे बने हुए सारे एंगल हैं, ठीक है? लीनियर पेयर हो जाएंगे हमारे, ठीक है? हाँ। तो क्यू आर एम की वैल्यू कितनी निकलती है हमारे पास, 70। ये हमें फाइंड आउट करना है क्यू आर एस, और इसकी वैल्यू कितनी निकलती है, 50 इजिकल टू
180, तो 50 और 70 कितना होता है 120, ठीक है। क्यू आर एस प्लस 120 इज इक्वल टू 180, क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री, हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। क्यू आर एस एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल हमारा हो गया बच्चा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल क्वेश्चन जो है हमारे, टोटल क्वेश्चन इसके अंदर हैं हमारे 6, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं हमारे 6 हैं, ठीक है। आई थिंक 5 हैं, देखते हैं जरा फाइनल क्वेश्चन कौन सा है, 5 है, ठीक है। जो हमारी पुरानी वाली बुक है उसमें 6 थे, ठीक है, तो इसमें 5 है हमारे पास। एक क्वेश्चन इसमें से हटा दिया है, ठीक है, पता नहीं कौन सा हटा दिया आया। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो हमारा ए बी है, पहले गिवन कर लेते हैं, यहाँ पर जो भी हमें दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। गिवन दिया है जो ए बी है हमारा, पैरेलल है सी डी के, ए बी लाइन जो देख रहे हो वो सी डी के क्या है पैरेलल है। और उसके बाद क्या है जो एंगल ए पी क्यू है, एंगल ए पी क्यू हमें दे रखा है 50 डिग्री, यानी कि ये वाला, ठीक है। उसके बाद एंगल पी आर डी, एंगल पी आर डी ये कितना रखा है, ये हमें दे रखा है 127 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करवा है, एक्स निकलवा रहा है और वाई निकलवा रहा है, ठीक है। एक्स और वाई किस तरह से निकालेंगे इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स की। अगर आप एक्स और 50 में रिलेशन देखो तो यहाँ पर देखो इस तरह से अगर देखो तो ये देखो जेड बन रहा है। जब जेड बनता है तो कैसे एंगल होते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू होंगे तो यहाँ से क्या वीडियो है पी आर डी 127 एक्स एंड वाई की वैल्यू, ठीक है। चलिए तो ये हमारे कैसे होते हैं, ये एंगल हमारे इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं एंगल इक्वल, कैसे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री और ये कितना है हमारा एक्स, एक्स की वैल्यू तो हमारी आ गई 50 डिग्री, सिंपल सा था, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आप ऐसे देखो ऐसे करके तो इसमें दिखाते हैं। चलिए यहाँ देख लेते हैं, अगर आप ऐसे करके देखो ऐसे करके यहाँ पे ये वाला मैं डार्क डार्क कलर, तो अगर ये वाला आप देखो ये भी हमारा एक तरह का जेड बन रहा है, यानी 50 प्लस वाई यानी ए पी आर एंगल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल होगा, जो हमारा एंगल होगा इज इक्वल टू ये होगा पी आर, ठीक है। जो ए पी आर है वो क्या है 50 प्लस वाई है, और जो पी आर डी है वो कितना है 127 है, तो वाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, 127 माइनस 50 हमारे पास कितना आ जाएगा, क्या जाएगा 77 डिग्री, वाई कितना आ जाएगा हमारा 77 डिग्री, ये आ गई वाई की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, किस तरह से होगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, फिगर दे रखी है आपके सामने, इसमें कह रहा है पी क्यू आर एस द टू मिरर,
जो पी क्यू है और जो आर एस है दोनों मिरर है, यानी शीशे हैं। ये दोनों क्या है हमारे, ये मिरर है। ये क्या है, मिरर, प्लेन मिरर है। ठीक है। पहले इज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के आमने सामने रखें, बिल्कुल पैरेलल। एंड इंसिडेंट रे ए बी, यानी ए बी एक रे है, प्रकाश किरण है, जो ए बी आ रही है। स्ट्राइक, स्ट्राइक करती है यहाँ पे, स्ट्राइक द मिरर पी क्यू पर स्ट्राइक करती है। इधर रिफ्लेक्ट होकर के रे मूव अलोंग द बी सी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के बी सी डायरेक्शन में चली जाती है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, फिर आर एस से स्ट्राइक करती है एंड सी एंड सी पॉइंट पर। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग टू सी डी, और दोबारा से रिफ्लेक्ट हो जाती है सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें प्रूव करना है जो रे ए बी है, देखिए जो हमें प्रूव करना है, जो रे ए बी है वो पैरेलल है किसके, रे सी डी। हमें ये पहले प्रूव करना है। ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आप देखते हो रेड वाली जो मैंने किया, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा सा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यहाँ ध्यान से देखिए। तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल पैरेलल। हमारी लाइन होगी इसी तरह से, सेम सी पॉइंट हम पैरेलल कर लेते हैं। इनके दोनों के नाम दे देते हैं। ठीक है, का नाम रख देते हैं हम यहाँ पर एम, का नाम रख देते हैं एन। यहाँ पर जो हमने कंस्ट्रक्शन करा यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जो बी एम है पैरेलल टू पी क्यू, इस तरह जो सी एन है वो पैरेलल टू आर एस। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, चलिए अब दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर क्या क्या होगा इस चीज़ को देखते हैं। आज हमने पैरेलल लिए हैं, थोड़ा सा पॉइंट को छोटा सा, तो यहाँ पर जो हमारा एक एंगल हमारा यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ। ठीक है, इन्हें हम नाम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं वन, हो गया, अल्फ़ाबेटिक में बहुत सारे हो जाएंगे। तो टू, ये हो गया थ्री, और ये हो गया फोर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें क्या देखना है इस चीज़ को। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो पी क्यू है ये पैरेलल है आर एस के। ठीक है, हमारे पास गिवन है जो पी क्यू है, यहाँ पर हम लिखते हैं पी क्यू है पैरेलल किसके है, आर एस के है। पी क्यू पैरेलल किसके है आर एस के। और चलिए और आगे देखते हैं, आगे क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, आगे हम सब लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एंगल टू, एंगल टू और एंगल थ्री, अगर इसको आप देखो, क्योंकि देखो यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि जो हमारा बी एम है, बी एम है वो पैरेलल है इसके सी एम के, इसके पैरेलल है सी एम के। देखो फिर वही प्रॉब्लम आ गई फिर से, लास्ट है समझ भाई, जब आसानी से क्यों परेशान कर रहे हो बेटा, एक मिनट वेट करेंगे ज़रा। ठीक है, चलिए वापसी आ जाइए। तो सी एन, जो बी एम है वो सी एन के क्या है, पैरेलल है। अगर ऐसा है तो आप जब टू और थ्री पे गौर डालें, टू और थ्री पे ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो टू और थ्री आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, क्यों होंगे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये हमारे।
चलिए, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है, तो इसी तरह से अब हम थोड़ा सा यहाँ पर फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। फिजिक्स में 10 चैप्टर 10th क्लास में आप पढ़ोगे रिफ्लेक्शन वाला। ठीक है, जब कोई लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो इसके अगर हम बीच में कोई लाइन खींच देते हैं तो ये दो एंगल क्रिएट होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, और इसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। इससे बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर फिजिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ऐसा है, देखो अभी मैंने क्या करा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल करा। अब एंगल 2 3 के इक्वल है और एंगल 2 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि फिर इसीलिए क्या होगा, ये सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल एंगल 3 इक्वल एंगल 4। सारे एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर सारे एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पर आल्सो क्या होगा, आल्सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या हुआ है हमारे पास, ये है पूरा एंगल ए बी सी। 2 प्लस 3 कितना एंगल, एंगल बी सी डी। अब देखिए ये वाला पूरा एंगल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बड़ा सा, ये पूरा एंगल जो है ये पूरे इस एंगल के इक्वल है। तो ये कैसे एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। कैसे एंगल है ये, हाउएवर, यहाँ पर ले लेते हैं, हाउएवर दीज आर दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे हैं ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू क्या हो जाएगी हमारी, सी डी। ये हमारा क्या था, हमें प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है बच्चा, तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें देखो ध्यान रखना है, इसमें ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। क्योंकि 1 और 2 आप इक्वल कर दोगे, पता होना चाहिए क्यों इक्वल है, 0 4 इक्वल कर दोगे तो रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा फिजिक्स का इस्तेमाल होगा। तो ये हमारी 6.2 9th क्लास की कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल को हम 1:30 या फिर 1 टाइमिंग रहने वाली है, 1 o'clock 1 बजे, ठीक है, 1 PM। ठीक है, ठीक है, एक्सरसाइज जो होगी हमारी 6.3 कल करेंगे। ठीक है, ये हमारे आज का पूरा हो चुका है 6.2। तो मिलते हैं कल, अपना ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए। सबके स्कूल खुलने वाले हैं, सबको स्कूल खुलने के तौर पर बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत सारा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।